Good morning students. As usual we will study your student advisor book of mathematics class 6. In our previous video we have completed the second chapter of our textbook. So in this video we will start fourth chapter because the third chapter is not in our syllabus. So the fourth chapter we will start with the basic geometrical ideas. Then basic geometrical ideas introduction we will study first. Then the introduction says that according to historians, I will enlarge the screen so you can see clearly. According to historians, the geometrical idea shaped up in ancient times probably due to the need in art, architecture and measurement. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस मतलब जो ऐतिहासिक लोग हैं, जो इतिहास में मतलब जो पुराने लोग हैं, मतलब जो अपन से पहले आए हैं, उनके अनुसार हिस्टोरियंस क्या होते हैं? ऐतिहासिक लोग, मतलब जो अपन से पहले आए हैं धरती पर, वो सब हिस्टोरियंस है अपने लिए. अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस मतलब पहले के लोगों के अनुसार द ज्योमेट्रिकल आइडियाज, जो ज्योमेट्रिकल आइडियाज होते हैं शेप्ड अप इन एंशियंट टाइम्स, वो जो पुराने समय में, अपना जो पुराना समय था उसी में उनको मतलब शेप कर लिया गया था, मतलब समझ लिया गया था, अपन कह सकते हैं. प्रोबेबली ड्यू टू द नीड, मतलब शायद क्यों समझ लिया गया था? क्योंकि उनकी जरूरत थी आर्ट, आर्किटेक्चर एंड मेजरमेंट, कला में, साहित्य में, आर्किटेक्चर में एंड मेजरमेंट मतलब मापन में. ओरिजिनली द वर्ड ज्योमेट्री इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स. मतलब ओरिजिनली मतलब अपन सच में देखें तो ज्योमेट्री जो वर्ड बना है जियोमेट्री, सो दिस इज द मिक्सअप ऑफ जियो एंड मैट्री. देर आर टू वर्ड्स जियो एंड मैट्री एंड द मिक्सअप इज ज्योमेट्री. जियो मीन्स अर्थ, मतलब जियो मतलब अर्थ मतलब धरती, और मैट्री मतलब मैट्री मीन्स मेजरमेंट्स. मैट्री मीन्स मेजरमेंट्स. मेजरमेंट मतलब मापते हैं, अपन किसी चीज को नापते हैं, मापते हैं, उसको बोलते हैं इंग्लिश में मेजरमेंट. देन जियोमेट्री इज द कॉम्बिनेशन ऑफ जियो एंड मैट्री, टू वर्ड्स विच जियो मीन्स अर्थ एंड मैट्री मीन्स मेजरमेंट. दस द वर्ड जियोमेट्री मीन्स द मेजरमेंट ऑफ अर्थ. तो जियोमेट्री का मतलब हो गया द मेजरमेंट ऑफ अर्थ, मतलब धरती को नापना, धरती को नापेंगे मतलब धरती पे जो जो चीजें हैं उनको नापेंगे. ठीक है. From basic of meaning of word geometry, it is clear that the geometry is the science of properties and relations of figure, which is an essential part of our day-to-day routine. ठीक है. तो फ्रॉम बेसिस ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड ज्योमेट्री, तो अपन अगर ज्योमेट्री का बेसिक मीनिंग देखें, इट इज क्लियर, ये अपन को पता लगता है कि दी जियोमेट्री इज द साइंस. जियोमेट्री जो है, जियोमेट्री, ये जो चैप्टर है वो जियोमेट्री पे है. तो जियोमेट्री जो साइंस है, मतलब जो विज्ञान है, ज्योमेट्री एक विज्ञान है. और प्रॉपर्टीज किसका? प्रॉपर्टीज का. एंड रिलेशन संबंधों का. ऑफ फिगर्स, फिगर्स मतलब आकृतियां जिसको अपन कहते हैं. जो ज्योमेट्री है वो आकृतियों और ये आकृतियों में संबंधों और उनके प्रॉपर्टीज का विज्ञान है. विच इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ अवर डे टू डे रूटीन, जो बहुत काम आता है हमारे दैनिक जीवन में. डे टू डे रूटीन मीन्स दैनिक जीवन में वो बहुत काम आता है. क्या काम आता है? ज्योमेट्री काम आती है. ज्योमेट्री क्या होती है? वो एक साइंस है. फिगर्स मतलब आकृतियों के संबंधों और उनकी प्रॉपर्टीज का. Everything in our surrounding has a geometrical shape, whether it is our beautiful home or a comfortable room, books, ball, cricket bat, or the home appliances in our kitchen like chakla, belan और तवा परात are made on the basis of geometrical shape. ठीक है. तो इस मतलब पैराग्राफ में ये बोलना चाह रहा है कि अपन कुछ भी देख ले अपने आसपास, सराउंडिंग मतलब अपने आसपास में अपन कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप देख सकते हैं, चाहे वो अपना सुंदर सा घर हो, अपना आरामदायक कमरा हो, किताबें हो, बॉल हो, क्रिकेट का बैट हो, और होम मतलब घर की जो चीजें हो, इन और किचन, रसोई वाली, चकला बेलन है, तवा परात है, सब क्या है? कुछ ना कुछ ज्योमेट्रिकल शेप है उनका, मतलब कोई ना कोई आकृति है उनकी ज्योमेट्रिकल. In India, geometry is used in making several things since Vedic Kal. It has been using in making the temples, the palaces, the Havan Kund, mandaps and many other things. इंडिया में क्या, भारत में क्या, ज्योमेट्री इज यूज्ड इन मेकिंग, मतलब ज्योमेट्री जो है वो यूज होती है क्या? वैदिक काल से यूज होती आ रही है. और क्या बनाने में यूज होती आ रही है? टेम्पल्स जो होते हैं, मंदिर होते हैं, पैलेसेस होते हैं, भवन, हवन कुंड, मंडप्स एंड मैनी अदर थिंग्स, और भी कई चीजें. तो ये तो थी फालतू की चीज जो अपन ने पढ़ी. अब अपन चैप्टर चालू करेंगे. ठीक है. तो बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट से अपन चैप्टर चालू करेंगे. यहाँ तक कुछ नहीं था, बिना मतलब का ज्ञान दिया हुआ है. बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स हैं. तो इसमें 4 टर्म्स दी हुई है. एक तो पॉइंट, लाइन, रे और लाइन सेगमेंट. ठीक है ना. 4 टर्म्स दी हुई है, ये ध्यान से पढ़ेंगे अपन.
पॉइंट क्या क्या दी हुई है, पॉइंट, लाइन, रे, लाइन सेगमेंट, पॉइंट, लाइन, रे और लाइन सेगमेंट, इन चारों को अपन अच्छे से समझेंगे कि ये क्या होती है। तो पहली बात पॉइंट, पॉइंट क्या होता है, पॉइंट होता है इट इज एन इंडिकेशन ऑफ एग्जैक्ट लोकेशन, ठीक है ना। ये डेफिनेशन या प्रॉपर्टीज लिखी हुई है पॉइंट की, ये यहाँ पे टर्म्स लिखी हुई है, देयर आर डेफिनेशन एंड प्रॉपर्टीज देन रिप्रेजेंटेशन एंड द फिगर, ठीक है। चार चीजें अपन को हर केस में दी हुई है। पॉइंट क्या होता है अपना, पॉइंट इट इज एन इंडिकेशन ऑफ एग्जैक्ट लोकेशन, मतलब कोई एग्जैक्ट लोकेशन बता रहे हो पॉइंट है, जैसे मैंने ये बता दिया, ये एग्जैक्ट लोकेशन, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन बता दी तो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, बिकॉज ये एग्जैक्ट लोकेशन बता रहा है, मतलब ये यहाँ पे है। जैसे मेरा घर है, ये मेरा घर है। अब मुझे कोई कहे कि इसमें मेरे को कुर्सी ढूंढनी है कि कुर्सी, चेयर कहाँ पड़ी है, वेयर इज चेयर। सो एक तो मैं कहूँ कि हाँ इस ये जैसे ये 4 कमरे हैं मेरे पास, ये 4 कमरे हैं मेरे पास, तो एक तो मैं बोलूँ कि यार इस कमरे में होगी शायद, या इस कमरे में होगी, जैसे इन कमरों को नंबर दे दे मैं, तो एक तो मैं बोलूँ कि हो सकता है कमरा नंबर 1 में हो सकता है कमरा नंबर 2 में हो। एक मैं एग्जैक्ट बोलूँ कि यहाँ पड़ी है, यहाँ पड़ी है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, पॉइंट से नोट करूंगी, तो उसको पॉइंट बोलते हैं भाई। मतलब पॉइंट क्या होता है कि एक पेन से पेपर पे मारा गया एक निशान, मतलब डॉट होता है ना, डॉट जिसको बोलते हैं, वो उसी को अपन पॉइंट बोलते हैं। इट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ ज्योमेट्री, सीधी सी बात है बेसिक यूनिट है, क्योंकि अगर अपन लाइन बनाएंगे तो भी इससे बनाएंगे, रेक्टेंगल बना लो या फिर स्क्वायर बना लो, सब पॉइंट से बनेगा, सब पॉइंट से बनेगा, तो ये बेसिक यूनिट ऑफ ज्योमेट्री की वो पॉइंट होती है। रिप्रेजेंटेशन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट एंड नेम्ड बाय ऑलमोस्ट एनी कैपिटल लेटर, ठीक है ना। तो रिप्रेजेंटेड बाय ए डॉट, डॉट से रिप्रेजेंट होता है और किसी भी कैपिटल लेटर से अपन इसको नेम कर सकते हैं। जैसे अगर मैं स्क्वायर बनाती हूं ना, तो एक तो पहली बात तो इसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं अपन, दूसरी बात किसी भी कैपिटल लेटर से अपन नेम दे सकते हैं, जैसे ABCD देते हैं ना अपन, ये तो क्या है, स्क्वायर ABCD है, तो ये स्क्वायर में ये क्या है, इस पॉइंट का नाम A है, इस पॉइंट का नाम B है, इस पॉइंट का नाम C है, इस पॉइंट का नाम D है। तो ये क्या कहना चाहता है कि किसी भी कैपिटल लेटर से अपन इनका नाम दे सकते हैं। फिगर क्या होती है, टिप ऑफ ए शार्पन पेंसिल इज आल्सो ए पॉइंट, मतलब क्या कहना चाह रहा है कि अगर पेंसिल है या पेन है, उसकी जो शार्पन टिप है वो पॉइंट है, ठीक है ना। या फिर ये ऐसा दिया हुआ है, इसके जो 2 है ये बनाएंगे पॉइंट है, ठीक है। पॉइंट समझ में आ गया। नेक्स्ट इज लाइन। लाइन क्या होती है, इट इज एन एंडलेस स्ट्रेच पाथ इन 2 अपोजिट डायरेक्शंस, ठीक है। एंडलेस स्ट्रेच पाथ इन 2 अपोजिट डायरेक्शंस। लाइन क्या होती है कि अपन कोई किसी भी कुछ भी है, इसको दोनों तरफ से कितना भी बढ़ाते जाएं, कितना भी बढ़ाते जाएं, इसलिए हमेशा जो लाइन होती है उसकी दोनों तरफ एरो लगता है, मतलब ये यहाँ पे रुका नहीं है, ये बढ़ता जा रहा है, ये बढ़ता जा रहा है, एंडलेस है, एंडलेस स्ट्रेच पाथ है, मतलब बढ़ता जा रहा है दोनों डायरेक्शन में, इसलिए अपन एरो लगाते हैं। फुल स्टॉप लगाने, फुल स्टॉप मतलब बंद हो गई, अब नहीं बढ़ेगा, लेकिन अगर अपन एरो लगा रहे हैं तो उसका मतलब है कि वो बढ़ता जा रहा है, इसीलिए अपन एरो लगाते हैं। तो ये स्ट्रेट एंडलेस पाथ है, मतलब जो अपन बना रहे हैं वही लाइन नहीं है, वो बढ़ती जाएगी तो भी लाइन है, उसको अपन कितना भी खींच सकते हैं, कितना भी बढ़ा सकते हैं। इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइन्स कैन बी ड्रॉन थ्रू ए गिवन पॉइंट, मतलब कोई भी पॉइंट अपन को गिवन है तो उससे अपन कितनी भी लाइन्स बना सकते हैं। देखो कितनी भी लाइन्स, इस पॉइंट से मैं कितनी भी लाइन्स बना सकती हूँ। तो जो इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइन्स कैन बी ड्रॉन थ्रू ए गिवन पॉइंट, तो एक पॉइंट से कितनी भी लाइन्स बन सकती है। ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट से हमेशा एक ही लाइन बनती है। जैसे इनको दोनों को मिला दूंगी तो एक ही लाइन बनेगी। अब मैं इनको ऐसे मिला दूंगी तो ये लाइन नहीं है, कर्व है, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन क्या है, ये रिप्रेजेंटेड बाय बाई डायरेक्शनल एरो। बाई डायरेक्शनल एरो मतलब दोनों तरफ एरो लगा हुआ रहता है ना जिसके, उसको लाइन बोलेंगे। हमेशा दोनों तरफ जिसके एरो लगा हुआ रहता है उसको लाइन बोलेंगे। अब लाइन जो AB है, लाइन AB भी लिख सकते हैं इसको, या AB के ऊपर ऐसा लगा के या BA के ऊपर ऐसा लगा के भी लिख सकते हैं। AB हो या BA हो एक ही बात है। फिगर क्या होता है, फिगर होता है ज्वाइन A एंड B। पॉइंट A है, पॉइंट B है, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, फिर दोनों साइड्स में एरो लगा देंगे, उसको लाइन बोलेंगे। नेक्स्ट रे। इट इज ए पार्ट ऑफ लाइन। ये क्या होता है, लाइन का एक पार्ट होता है। इट इज हैज ओनली वन एंड पॉइंट, मतलब लाइन तो क्या होती है कि दोनों तरफ से बढ़ सकती है। अगर अपन 2 पॉइंट्स A B को मिलाने से लाइन बनाए ना तो वो दोनों तरफ से बढ़ सकती है। पर अगर अपन रे की बात करें तो रे एक तरफ से तो फुल स्टॉप होती है, मतलब एक तरफ से तो उसका एंड होता है,
पर दूसरी तरफ से वो कितनी भी बढ़ सकती है, कितनी भी बढ़ा लो उसको। लाइन में क्या होता है, लाइन दोनों तरफ से कितनी बढ़ सकती है, और रे में क्या होता है, रे एक तरफ से उसके थप्पा लगा हुआ रहता है, भाई इससे आगे नहीं जाएगी, और दूसरी तरफ से वो बढ़ सकती है। तो मतलब अपन ऐसा कह सकते हैं कि एक तरफ से तो डॉट लग गया, मतलब इधर से नहीं बढ़ेगी, पर एक तरफ मैं एरो लगा सकती हूँ क्योंकि इधर से बढ़ सकती है, जबकि लाइन के दोनों तरफ एरो लगते हैं। ये लाइन है, ये रे है। इट हैज एन इन्फिनाइट लेंथ इन एनी वन डायरेक्शन। इन्फिनाइट लेंथ मतलब इन्फिनाइट मतलब जाते जाओ, मैंने कहा ना जहां तक जा सकते हो वो इन्फिनाइट है। इन्फिनाइट इज ए एंडलेस लिमिट फॉर एनी इंटीजर के लिए बताया था, पर इन्फिनाइट किसको बोलेंगे अपन, एंडलेस लिमिट को इन्फिनाइट बोलते हैं। तो इट हैज एन इन्फिनाइट लेंथ इन एनी वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में इसकी इन्फिनाइट होती है और एक डायरेक्शन में रुकी हुई होती है। इट कैन नॉट बी मेजर्ड, मेजर नहीं की जा सकती, माप नहीं सकते अपन इसको, ना तो लाइन को माप सकते हैं ना रे को माप सकते हैं। क्यों नहीं माप सकते, क्योंकि लाइन को भी अपन कितना भी बढ़ा सकते हैं और रे को भी अपन कितना भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को अपन माप नहीं सकते। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई ए बार, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई यूनिडायरेक्शनल एरो, मतलब एक तरफ तो फुल स्टॉप लगा देते हैं और एक तरफ मैं क्या लगा देती हूँ, एरो लगा देती हूँ। अब इसको कैसे बनाते हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी को ज्वाइन कर देते हैं और एक तरफ से उसको एरो लगा देते हैं, ये क्या हो जाता है, रे। और तीसरा है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है, अपन ने पढ़ा था कि लाइन क्या होती है जिसको दोनों तरफ से बढ़ा सकते हैं, रे क्या होती है जिसको खाली एक तरफ से बढ़ा सकते हैं, और लाइन सेगमेंट क्या होता है जो दोनों तरफ से फुल स्टॉप, दोनों तरफ से थप्पा लगा हुआ है, उसके कहीं नहीं जाएगा, उसको माप भी सकते हैं अपन क्योंकि वो लिमिट है उसकी, ना तो इधर से बढ़ेगा ना इधर से बढ़ेगा, जितना है उतना ही रहेगा, ठीक है। तो इट इज ए पार्ट ऑफ ए लाइन, मतलब लाइन का पार्ट होता है क्योंकि ये बढ़ नहीं सकता। इट हैज टू एंड पॉइंट्स, दोनों एंड पॉइंट्स ही होते हैं, मतलब बढ़ा नहीं सकते। डेफिनाइट लेंथ मतलब एक सिक्योर लेंथ होती है। रे और लाइन में अपन लेंथ बता नहीं सकते क्योंकि वो तो बढ़ती जाएगी, पर लाइन सेगमेंट एकदम जितना है उतना ही रहेगा। इट कैन बी मेजर्ड, मापा जा सकता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए बार लाइन सेगमेंट ए बी और बी ए। ऐसा इसके ऊपर छत डल जाती है ना किसी दो पॉइंट्स के ऊपर, तो उसको क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट बोलते हैं। अपन ने पढ़ा था कि ऐसा जो दो तरफ से एरो वाला होता है ना ए बी, उसको लाइन बोलते हैं, और लाइन सेगमेंट क्या होता है जिसके एरो नहीं लगाया रहता। जैसे अब इसमें भी दोनों तरफ एरो नहीं है, दोनों तरफ फुल स्टॉप है। इसमें क्या करते हैं, कैसे बनाएंगे, पॉइंट ए और पॉइंट ए बी है उनको मिला दिया तो लाइन सेगमेंट बन गया, एरो कहीं नहीं लगाएगा, ठीक है। तो ये टेबल अपन ने पढ़ ली। नेक्स्ट क्या एक्टिविटी है, ज्वाइन दी पॉइंट्स गिवन बिलो इन सच ए मैनर दैट यू कैन गेट बेसिक फिगर्स ऑफ ज्योमेट्री। मतलब ये जो दिया हुआ है ना उसको अपन कैसे मिला सकते हैं, जैसे लाइन बना सकते हैं, इसमें लाइन बना सकते हैं, ट्राइंगल बना सकते हैं, स्क्वायर बना सकते हैं, और क्या कुछ भी बना सकते हैं, रेक्टेंगल भी बना सकते हैं, कुछ भी बनाओ, सर्कल भी बना सकते हैं ऐसा, ठीक है। तो कुछ भी बना सकते हैं, तो ये कुछ काम की नहीं है एक्टिविटी। ये कहना चाह रहा है, ये क्या कहना चाह रहा है कि आप क्या बना सकते हो क्या इनसे। तो मतलब ये बोलना चाह रहा है कि पॉइंट जो होती है, पॉइंट जो टर्म होती है उससे कुछ भी बनाया जा सकता है, चाहे वो रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, लाइन हो, सर्किल हो, ट्रायंगल हो, कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर हो पॉइंट से ही बनता है। पॉइंट बेसिक यूनिट होती है, ठीक है। नेक्स्ट है कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स मतलब जो एक ही लाइन पे है। कोलिनियर पॉइंट्स मतलब जो एक ही लाइन पे है। जैसे मैं बताऊं आपको, एग्जांपल देके बताती हूँ। कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं, जैसे ये लाइन है ना, तो इस पे जितने भी पॉइंट्स है वो सब कोलिनियर है, एक ही लाइन पे है। अगर अब मैं बोलूं कि ये लाइन है, ये लाइन, ये है पॉइंट, ये है पॉइंट और ये है पॉइंट, तो ये कोलिनियर है क्या, ये कोलिनियर है क्या तीनों, ये कोलिनियर नहीं है। ये दोनों तो कोलिनियर है पर ये नहीं है। और एक बात ध्यान रखना, दो पॉइंट अगर दिए हुए हैं तो वो हमेशा ही कोलिनियर होंगे। दो पॉइंट मुझे अगर दिए हुए हैं तो हमेशा ही कोलिनियर होंगे, क्योंकि दो पॉइंट से तो लाइन पास हो सकती है। लेकिन अगर तीसरा आ जाता है और वो यहाँ है तो ये कोलिनियर है, पर यहाँ आ गया तो कोलिनियर नहीं है। मतलब एक ही लाइन पे बनने जो पॉइंट्स आते हैं, मतलब ए बी सी डी ई कितने भी लो, अगर वो सब एक ही लाइन पे आ रहे हैं तो वो सब क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स है। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, जो एक ही लाइन पे बनाए जाते हैं। अब क्या है प्लेन। प्लेन क्या होता है, प्लेन जैसे पेपर है ना, ये पेपर मुझे दिख रहा है तो ये पेपर प्लेन है। ए प्लेन हैज नो थिकनेस बट एक्सटेंड इनडेफिनेटली इन ऑल डायरेक्शंस। मतलब एक प्लेन जो होता है उसकी मोटाई नहीं होती। जैसे ऐसे मैं एग्जांपल हूं, जैसे कॉपी है, एक कॉपी है, ये प्लेन नहीं है, क्यों, क्योंकि इसकी मोटाई है, ये इसकी मोटाई है ये वाली। पर अगर मैं एक पेपर लूं तो पेपर की क्या मोटाई होती है, एकदम नेग्लिजिबल मोटाई, इसकी क्या मोटाई मापोगे। तो ये पेपर क्या है, प्लेन है। और
इसको बढ़ा सकें। जैसे मेरे पास ये जो है ना ये पट्टी है, अब इसको मैं बहुत बड़ी है ये, अब इसको बढ़ाती जाऊं, मतलब एंड नहीं है इसका कोई। अगर मैं जैसे लाइन को बढ़ाती जाती हूँ इन्फिनाइट तक, वैसे ही अगर मैं किसी भी शीट को बढ़ाती जाऊं तो वो क्या है, प्लेन है। प्लेन्स आर यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय फ्लैट सरफेस। फ्लैट सरफेस होती है तो प्लेन रिप्रेजेंट, जैसे टेबल का टॉप है, फ्लोर है। पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम क्या होता है, ऐसा होता है पैरेललोग्राम। क्लासरूम है, क्लासरूम भी है, एटसेट्रा। ए प्लान इज नेम्ड बाय मार्किंग 3 पॉइंट्स नॉट इन ए स्ट्रेट लाइन ऑन इट। मतलब स्ट्रेट जो प्लेन होता है उसको अपन कैसे शो करते हैं, तक 3 पॉइंट से 3 पॉइंट्स होते हैं, उस पर जरूरी नहीं हो 3 पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन में ही हो, कहीं भी हो सकते हैं वो। ऑन इट ऑल द पॉइंट्स ऑन द लाइन से BC लाइज इन द प्लेन। ठीक है, टाइप्स ऑफ लाइंस पढ़ेंगे अब अपन, टाइप्स ऑफ लाइंस पढ़ेंगे। अब याद रखना, देखो अपन जो पढ़ रहे हैं उसको अपन को याद रखना है। जैसे अपन ने क्या पढ़ा कि पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होती है, रे क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, और कॉलीनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, प्लेन क्या होता है। अब अपन जा रहे हैं टाइप्स ऑफ लाइंस पे कि टाइप्स ऑफ लाइंस कितने टाइप की होती है। तो टाइप्स ऑफ लाइंस 4 टाइप की होती है, जैसे इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस, कॉन्करेंट लाइंस और परपेंडिकुलर लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब 2 लाइन अगर आपस में काट रही है, ये 2 लाइन अगर आपस में काट रही है तो इंटरसेक्टिंग लाइंस है। इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब ऐसे काटती है, 2 लाइंस अब आपस में ऐसे काटती है। इफ 2 और मोर लाइंस हैव ए कॉमन पॉइंट लाइन आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। मतलब जिन 2 लाइंस का एक कॉमन पॉइंट हो, कॉमन पॉइंट मतलब जहां पे वो काट देवे उस मतलब होना चाहिए। इंटरसेक्टिंग लाइंस की क्या प्रॉपर्टीज होती है भाई, वो उन दोनों में एक कॉमन पॉइंट होता है जहां वो काट देती है। कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और जो कॉमन पॉइंट होता है या फिर जहां वो काटती है, कॉमन पॉइंट है, यहाँ ये काट रही है दोनों, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसको अपन बोलेंगे। एग्जाम्पल और फिगर देखो, ये काट रही है ओ पे, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओ है इनके लिए, और ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस है। ये 3 लाइन है, ये ओ पे काट रही है और इन तीनों के लिए ओ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। और इस ये देखो ये 2 लाइन काट रही है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ओ है, ओ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसमें ओ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और काट रही है एक ही लाइन। मतलब ये इंटरसेक्टिंग लाइन होती है जो एक ही पॉइंट पे मिले, ऐसा नहीं 2 पॉइंट पे मिल रही है, एक ही पॉइंट पे मिलती है ना, उसको अपन इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। फिर है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइंस क्या होती है कि जो कभी ना काटे। जैसे ये लाइंस है, इनको आप कितना भी आगे ले जाओ, कितना भी आगे ले जाओ, ये ऐसे चलती रहेगी। जैसे 2 गाड़ियों को ले, 2 गाड़ियां हैं, सीधी सीधी चल रही है तो टकराएगी क्या? 2 गाड़ियां देखो, अगर 2 गाड़ियां ऐसे चल रही है तो टकरा जाएगी, अगर ऐसे चल रही है तो टकरा जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएगी। अब मैं मानू टकरा के ऐसे वापस जा रही है तो ये वापस चल जाएगी, तो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है और जहां पे वो टकरा रही है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। और पैरेलल लाइंस क्या है कि 2 गाड़ियां सीधी सीधी जा रही है, कभी नहीं टकराएगी, हमेशा चलती रहेगी पर टकराएगी नहीं, तो वो पैरेलल लाइंस होती हैं। पैरेलल लाइंस हैव इक्वल डिस्टेंस बिटवीन ईच अदर। मतलब यहां से डिस्टेंस नापो या यहां से डिस्टेंस नापो, वो हमेशा सेम होगी। मतलब ये सीधी सीधी चलती रहेगी तो इनके बीच में डिस्टेंस जो होगी, इनके बीच में दूरी जो होगी वो समान होगी हमेशा। देयर इज नो कॉमन पॉइंट बिटवीन द लाइंस। इनके बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता। सही है, जब काटेगी नहीं तो कॉमन पॉइंट कहां से होगा। रेलवे लाइंस आर बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पैरेलल लाइंस, बस दीज आर नॉट ऑलवेज स्ट्रेट। ठीक है ना, पैरेलल लाइंस, रेलवे लाइंस होती है ना, वो पैरेलल लाइंस का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। रेलवे लाइंस कभी, जैसे रेलवे लाइंस चलती है ना ऐसे, वो कभी भी काटेगी थोड़ी, एक दूसरे को ऐसे चलती रहती है, तो वो पैरेलल लाइंस हैं। और पैरेलल लाइंस ऐसे होती है, देखो ये दोनों है, ये दोनों है, ये दोनों, काटेगी नहीं कभी भी। और पैरेलल लाइंस को ऐसे शो करते हैं, ऐसा चिन्ह बना के, ऐसा साइन बनाते हैं पैरेलल लाइंस के लिए। कॉनकरेंट लाइंस, कॉनकरेंट लाइंस मतलब मोर देन 2 लाइंस आर कॉल्ड कॉनकरेंट इफ दे ओरिजिनेट फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट। मतलब ये एक से ज्यादा जो लाइन, मतलब एक ही पॉइंट से एक से ज्यादा लाइंस निकल रही है ना, तो उसको कॉनकरेंट लाइंस कहते हैं। द कॉमन पॉइंट आर कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉनकरेंस। जैसे ये ओ है, इससे कितनी सारी लाइंस निकल रही है देखो, और ये ओ है, यहाँ से निकल रही है, इसलिए पॉइंट ऑफ कॉनकरेंस है। परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती है? परपेंडिकुलर लाइंस वो होती है जो, जैसे ये लाइन है, ये लाइन है और ये लाइन है, ये आपस में 90 डिग्री का कोण बना रही है, 90 डिग्री एंगल बना रही है, 90 डिग्री एंगल बना रही है। जो 2 लाइंस आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाती है उनको परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं। ये लिखा हुआ है, इफ 2 लाइंस मीट और इंटरसेक्ट ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री देन कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइंस, दीज आर वन कॉमन पॉइंट। वन कॉमन, परपेंडिकुलर लाइंस में भी हमेशा 1 कॉमन पॉइंट होता है, और परपेंडिकुलर लाइन इंटरसेक्टिंग लाइंस भी होती है।
अब मैंने क्या कहा था कि इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है, जो आपस में काट रही है, तो ये भी तो आपस में काट तो रही है, तो इंटरसेक्टिंग तो है। परपेंडिकुलर क्यों है? क्योंकि इनके 90 डिग्री का एंगल बना रही है, जैसे ये है ए और ओ बी है, तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए ओ इज परपेंडिकुलर टू, ऐसे डालते हैं परपेंडिकुलर टू ओ बी, और अगर पैरेलल होती तो ए ओ इज पैरेलल टू ओ बी, ठीक है ना। ये है पर ए ओ कभी भी ओ बी के परपेंडिकुलर नहीं होगी, क्योंकि ओ तो कॉमन पॉइंट हो गया ना। अगर ए ओ होगी तो ए ओ तो कॉमन पॉइंट हो गया, और पैरेलल लाइन से कॉमन पॉइंट नहीं हो सकता, इसलिए गलत है। जैसे मैं बोलूँ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो वो सही है, कॉमन पॉइंट नहीं होता, क्योंकि पर परपेंडिकुलर या इंटरसेक्टेड लाइन जो होती है उनमें कॉमन पॉइंट होता है, जैसे इसमें ओ है। तो आज अपन ने क्या पढ़ा, ये सब रिवाइज कर लेना आज। जैसे अपन ने पढ़ा बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट, पॉइंट, लाइन, रे, लाइन सेगमेंट, देन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, प्लेन क्या होता है, और जो 4 टाइप की लाइन अपन ने डिस्कस की वो आप लोग पढ़ सकते हो। अगला जो वीडियो बनेगा उसमें मैं ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज 4.1 डिस्कस करूँगी। तो आज के लिए गुड बाय।